नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। होला अष्टक की बुधवार पड़ रही है और उसी दिन बुधवार के दिन आप सभी की आमल की एकादशी तिथि भी पड़ रही है, जो कि रंगभरी एकादशी तिथि भी होती है। होला अष्टक का समय ऐसा होता है कि यह जो समय है हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डालता है, हमारे ग्रहों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। तो हमें ओला अष्टक के समय पे अपने बुध ग्रह में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए 5 साबुत धनिये से यह छोटा सा अत्यंत लाभदायक और फायदेमंद छोटा सा कारगर उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव के अनुकंपा और कृपा से कि हम सभी को कैसे अपने बुध ग्रह को नकारात्मक शक्तियों से, बुरे प्रभावों से बचाना है और अपने जीवन में धन लक्ष्मी प्राप्ति की, यश कीर्ति की, बुध ग्रह की अनुकंपा कृपा को बनाए रखना है। होला अष्टक के इस शुभ अवसर पर, होला अष्टक की चल रही समय पर, बुधवार के दिन पे अमल की एकादशी तिथि के इस शुभ दिन पर, शुभ अवसर पर हम सभी को यह छोटा सा उपाय, छोटी सी क्रिया किस विधि अनुसार और कैसे करनी, तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, हम सभी को पता है कि होला अष्टक की समय पे कब बुधवार का दिन है, बुधवार का दिन है, साथ ही साथ एकादशी तिथि भी है। जो एकादशी तिथि है वह आमल की एकादशी तिथि है, यानी कि रंग भरी एकादशी भी तिथि कह सकते हैं। तो हमें एकादशी तिथि के दिन पर आंवले का प्रयोग तो अवश्य रूप से करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं यदि हम एकादशी तिथि पड़ रही है और बुधवार का दिन पर पड़ रही है, यानी कि बुद्धि ज्ञान विद्या विनय विवेक की प्राप्ति होगी, बुध ग्रह से जुड़े हुए दोषों को दूर कर सकते हैं। और अमल की एकादशी यानी कि हम अपने जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति की कामना कर सकते हैं, सुख संपदा की कामना कर सकते हैं, ऐश्वर्य बढ़ोतरी की कामना कर सकते हैं। तो हम सभी को यह दोनों चीज़ें, दोनों अवसर एक साथ मिल रही हैं। तो बुध ग्रह से बुद्धि विनय विद्या, साथ ही साथ धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति की कामना प्रार्थना के लिए हम सभी क्रिया करेंगे। तो हमें अपने दिन का प्रारंभ कैसे करना चाहिए, दिन की शुरुआत से ही हमें अपनी अच्छी करनी है, यानी कि बुधवार बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति हो तो हमें सूर्य देव को अर्घ देना है स्नान करने के बाद। और स्नान में हमें एक छोटे से आंवला या आंवले की पत्ती कह सकते हैं, या एक चुटकी हल्दी भी हम मिला सकते हैं। हल्दी क्यों मिला सकते हैं? क्योंकि एकादशी तिथि है और बुधवार का दिन है। तो बुधवार के दिन पे हम आंवले को मिलाएंगे तो हमारे जीवन से हमारे रोगों का क्षय होगा। साथ ही हमारे जीवन से हमारे रोगों का क्षय तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे ग्रह से हमारे नकारात्मक शक्तियों का क्षय होगा, हमारे मस्तिष्क से, हमारे चिंतन से, हमारे दिमाग से नकारात्मक शक्तियों का क्षय होगा, जिससे हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा ज्ञानवान, तेजवान, गुणवान और ज्ञानवान होंगे, जिससे कि सभी नकारात्मक शक्तियाँ क्षय होंगी और हमारे जीवन में, हमारे ज्ञान में एक नई तेज, एक नई ऊर्जा की प्राप्ति आएगी। सूर्यदेव को भी हम अर्घ देंगे तो उसमें भी थोड़ा सा आंवले का चूरा या आंवले की एक दो पत्ती मिला लेंगे, या थोड़ा सा आंवले का हल्का सा टुकड़ा काट करके मिला करके हमें अर्घ दे देना है। और वह जो आंवला वहाँ पर गिरेगा उसको वैसे ही छोड़ देना है, जिससे कि कोई ना कोई पशु उसको चुन ले, चाहे जैसे गिलहरी वगैरह हो गई हैं, चिड़िया हो गई हैं, चींटी वगैरह चुन सकती हैं। ठीक, तो हमें दिन का जो प्रारंभ है वह कुछ इसी प्रकार से करना चाहिए कि हम अपने दिन के प्रारंभ को कुछ इस प्रकार से अच्छे तरीके से प्रारंभ करें, जिसमें हम आंवले का प्रयोग करें सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए, और साथ ही साथ अपने स्नान में एक चुटकी हल्दी और थोड़े से आंवले की पत्ती, आंवले का चूरा या आंवले का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिला करके स्नान कर सकते हैं। आंवले का जब टुकड़ा मिलाएंगे तो उसको कैसे मिलाएंगे भैया? तो देखिए, आंवले को टुकड़े को आपको अंदर डालना है, जैसे कि कोई सा आंवला लेते हैं उसको काट करके, या थोड़ा सा कुछ भी डालते हैं आप, ये आंवले का इतना हिस्सा डाला, उसको 2-3 बार हिलाया और उस आंवले को निकाल करके रख दें और किसी भी वृक्ष में समर्पित कर दीजिएगा और उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। तो अमल की एकादशी की तिथि, अमल की एकादशी की जो तिथि रहेगी उस दिन आंवले का प्रयोग अवश्य रूप से करिएगा। और आंवले का प्रयोग औषधि के रूप से करेंगे तो आंवले के प्रयोग से आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियाँ तो दूर होंगी होंगी, सभी नकारात्मक रोग न, आपके जीवन से जो बीमारी है, जो कष्ट हैं, वह भी दूर होते हैं। अब हमको अपने जीवन में धन दान की बढ़ोतरी के लिए, बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष के लिए, यानी कि होला अष्टक का समय चल रहा है, तो होला अष्टक के समय पे हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे ग्रहों पे भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों चीज़ों से, नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक जो बुरी शक्ति हैं, इनको प्रभाव को दूर करते हुए अपने जीवन को सौभाग्य में, गतिशीलता और तेज में बनाने के लिए हम सभी को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे हम कि बुद्धि विनय, बुधवार का दिन है तो बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति हो, बुध ग्रह से जुड़े हुए सभी दोष दूर हो और अथाह धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे। जब हमारे जीवन में भगवान गणेश जी प्रसन्न रहेंगे तो हमें क्या करना है, एक आटे की, बिना नमक के आटे की एक हम रोटी में आटा मढ़ करके रोटी तैयार करेंगे। ठीक, पहली ही रोटी हमें तैयार करनी है। उस रोटी में हम कुछ खड़ी धनिया के दाने डालेंगे, जैसे कि हमको 5 या 11 खड़ी धनिया के दाने लेकर के रख लेने हैं। कितने? 5 या 11 खड़ी धनिया के दाने लेंगे। यह क्रिया हम सुबह के समय पे करेंगे, यानी कि सुबह जो भोजन हमारा दोपहर का बनता है ना, कह सकते हैं कि जो हम भोजन 12 बजे तक में लेते हैं, 10 बजे तक में, 10 बजे हमारा नाश्ता होता है, एक भोजन होता है 12 से 1 के बीच में। ये जो 12 से 1 के बीच में जो हमारा भोजन बनेगा, इसमें हम ये अपनी जो रोटी बनाएंगे उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर नाश्ते में जो हम रोटी बनाएंगे उसको भी प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन हमें पहली रोटी ही प्रयोग में लेनी है। पहली रोटी हम निकाल करके रख लेंगे। ठीक, इतना कर लिया, उसमें 5 से 11 खड़े साबुत धनिया के दाल डालेंगे।
जैसे कि भैया यह धनिया देख रहे हैं, इन इसी प्रकार से आपको धनिया लेनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा साबुत धनिया लेंगे 5 या 11 धनिया लेंगे। 5 या 11 धनिया आपने रोटी के ऊपर रख दी है। रोटी के ऊपर रख लेने के बाद अब आपको क्या करना है, ओम ब्राम ब्रीम भ्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम भ्रोम सह बुद्धाय नमः। ठीक इस प्रकार से आपको इस मंत्रों का जाप करते हुए उमा ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कितनी बार जाप करेंगे, मन में संशय यह होगा। तो देखिए इस मंत्र को आप या तो 108 बार जाप करें या फिर 51 बार जाप करें। दोनों में से जितनी भी बार आप चाहें तो इस मंत्र का जाप करके भगवान बुद्ध ग्रह से जुड़े हुए बुद्ध दोषों को दूर करते हुए प्रार्थना याचना करेंगे। भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करेंगे बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति के लिए, और अपने कष्टों को, नकारात्मक शक्तियों को सभी को क्षय करने के लिए आप प्रार्थना याचना करेंगे। और माता लक्ष्मी जी को भी आपको याद कर लेना है। अंतिम में 3 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का नाम मंत्र का जप करके अब यह रोटी और साबुत धनिया को दोनों को आपको अच्छे से गोल कर लेना है, अच्छे से रोल कर लेना है। गोल करके अब इसको लेकर के जाएंगे अपने घर से नज़दीकी किसी भी गौ माता जी को ग्रहण करा देंगे। देखिए जब आप किसी भी गौ माता जी को बुधवार के दिन यह खड़े साबुत धनिये से और रोटी खिलाते हैं ना, तो जो गेहूँ की रोटी है यह आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करती है। जो धनिया है यह आपके जीवन को धन धान्य से भर देता है। ये जो धनिया आप मिला रहे हैं यह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, समर्पित होता है। जब आप धनिया मिलाते हैं, मिला करके गौ माता जी को ग्रहण कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो धनिया आपके जीवन में धन धान्य की अनुकंपा कृपा बरसाता है। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होती है, और गौ माता जी की कृपा से, गौ माता जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सभी रोगों से क्षय होते हैं, सभी नकारात्मक शक्तियों का आपके जीवन से क्षय होता है, सभी दुष्प्रभाव आपके जीवन में से क्षय होते हैं। और होला अष्टक के जो समय है इस समय पे आपके जीवन में, आपके ग्रह पे कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके ग्रह नक्षत्र में, आपके जीवन में, आपके रोग में, आपकी शारीरिक समस्याओं में, आपके चिंतन में किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा नहीं डालता है। आप हर जगह से उन्नति प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार की आपके जीवन से समस्याएं दूर होती हैं। और धनिया जो है आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी करता है, धन की इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है। तो छोटी सी यह क्रिया है, छोटी सी विधि है। उमाम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार यह खड़ी साबुत धनिया और एक रोटी आपको गौ माता जी को अवश्य रूप से ग्रहण करानी चाहिए। बहुत छोटी सी विधि है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप आंवले के पानी से जल से स्नान करें, साबुत धनिया और एक रोटी को दोनों को मिला करके इस नाम मंत्र का जाप करें बुद्ध ग्रह का। बुद्ध ग्रह की अनुकंपा कृपा से आपके बुद्ध ग्रह के दोष दूर होंगे, बुद्ध ग्रह की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, बुद्धि विनय विद्या विवेक की बढ़ोतरी होगी, धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, ज्ञानवान तेजवान गुणवान और विद्वानवान की प्राप्ति होगी। आपके घर में सभी व्यक्तियों को एक अच्छी नए खुशहाल जीवन की प्राप्ति होगी, सभी कष्टों का क्षय होगा, सभी नकारात्मक शक्तियों का क्षय होगा, और धनिये से आपके घर में धन धान्य की इच्छा मनोकामना की परिपूर्ति होगी और बढ़ोतरी होगी। तो कैसे करना था, किस प्रकार करना था, बुधवार के दिन पे एक छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि जो कि हमको अमल की एकादशी तिथि का भी महत्वपूर्ण और विशेष लाभ पहुंचाती। साथ ही साथ होला अष्टक के समय का बुध ग्रह पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, उनके दोषों से हम बचते हैं केवल और केवल 5 साबुत के धनिये के प्रयोग से। तो संपूर्ण जानकारी समझ ली हमने बहुत ही सहज रूप से पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे कि कैसे करना था और किस प्रकार करना था हम सभी को, एक छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि, छोटे से उपाय को। तो आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो, मन में संशय हो, तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।